तो दोस्तों हम बात करेंगे 2025 के कुंभ की, जो सालों से खोए हुए लोगों के खोजे जाने के लिए जाना जाएगा। तो वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा कुंभ खोज की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कुंभ की नंबर 1 खोज है IIT बाबा। इस बाबा ने कुंभ में चिलम जलाकर मीडिया में आग लगा दी। सिगरेट पी रहे होते हैं, कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में, वो तो आप जाने वो है कि नहीं। पढ़ा लिखा इंजीनियर जॉबलेस बंदा बाबा बन गया, 1 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़कर आया, ये बोलकर हाहाकार मचा दिया। जो लाखों रुपए की सैलरी कमा भी रहा था, वो बिल्कुल छोड़कर धर्म, आध्यात्म, सन्यास, ये बाबा बने आप जो घूम रहे हैं। ये वही बंदा है जिसके सिगरेट की लत और पागलपन की बातों के लिए इसका पापा रोज इस पर चिल्लाता था। आज ये चिल्लम फूंक कर पागलपन की सारी हदें पार कर अपने बाप को चिढ़ा रहा है। अच्छा, बाबा की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जो इन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा बहुत सख्त है। कुछ भी IIT बाबा तो अब गांजा फूंक कर भांग भंगड़ा करने में मस्त है। जय हो IIT बाबा की। कुंभ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खोज है एक्स फिल्म स्टार, एक्स डॉन वाइफ, एक्स महामंडलेश्वर उत्तरी। ये तो ट्रिपल X हो गया, उत्तरी। ममता कुलकर्णी कुंभ की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि 23 सालों से 23 मुल्कों की पुलिस जिसे खोज नहीं पाई, उसे कुंभ ने खोज लिया। और यही सच है। ये बताइए ना, ये जो ममता कुलकर्णी के बारे में बात करूं तो बॉलीवुड में कुल मिलाकर कुलकर्णी का सब कुछ अच्छा चल रहा था। बड़ा सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और आपका चेहरा एकदम गर्ल नेक्स्ट डोर वाला था। ममता कुलकर्णी अपने जमाने के हर बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी थी या फिर कर रही थी, लेकिन कुलकर्णी की कुछ करनी उसे बॉलीवुड से दूर और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लेकर जाती है, और वो एक डॉन की वाइफ बन जाती है। ममता कुलकर्णी ने मुस्लिम धर्म अपनाकर विकी गोस्वामी से शादी कर ली थी। जब ड्रग्स ये सब करने के बाद ममता कुलकर्णी को लगा कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा काम कर लिया। तभी एक दिन डॉन को पुलिस ने धर लिया। क्या? इसके बाद ममता कुलकर्णी ना घर की रही ना घाट की। कुछ केस ममता कुलकर्णी पर भी लगे, ममता कुलकर्णी की वाट लग गई। कुछ भी। अब ममता कुलकर्णी बिल्कुल बेसहारा हो गई। उसने तब जाकर दारू का सहारा लिया और 60-90 पीना चालू कर दिया। नहीं, मुझे दो पैक से ज्यादा आदत नहीं। एक दिन नशे में धुत ममता कुलकर्णी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक फेमस डायलॉग सुन लिया। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, कुक खत्म हो गई है। ये सुनने के बाद ममता कुलकर्णी ने इस डायलॉग को सीरियस ले लिया। मैंने कहा मैं महाकाली हूँ, जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूँ। ममता कुलकर्णी ने उसके लिए की तैयारी, 13 साल तपस्या की, 13 साल रही ब्रह्मचारी। बाय द वे मेरा 23 साल का ब्रह्मचार्य व्रत है। पहले 2012 तक मैंने ब्रह्मचार्य व्रत। फिर कुंभ में आई और कुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बना दिया। कैसे मन में आया ये विचार कि अब मुझे महामंडलेश्वर बनना चाहिए? देखिए, मुझे बॉलीवुड में तो नहीं आना था। मैंने जब 1 महीना पहले आई, मैंने और कुछ दिन में ही उसे इस पद से हटा दिया। तू वापस जा रहे, जाके दारू पी रहे, ये लोग तुझे सुधरने नहीं देंगे। जय हो ममता माई की। बात तो सही है। तीसरी कुंभ खोज है हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया का बोल्डनेस और ब्यूटी जब काम नहीं आया तो साधु का वेश धारण करके रिछारिया ने नया ट्रेंड चला दिया। मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे हर्षा का ये हथियार काम भी किया। जिसको कोई नहीं जानता था उसको हर कोई जान गया। एक साध्वी जिसे देखकर थम गई महाकुंभ की भीड़, एक साध्वी जिसने भंग कर दी बड़े बड़ों की साधना। रिछारिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई और कुंभ में पाप धोने आई और साधु बनकर रह गई। मैं
मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए। हर्षा जैसे साधु को देखकर एक बात पर तो यकीन होता है, लड़कियां साधु बनकर दुनिया तो भूल सकती हैं, लेकिन मेकअप करना नहीं भूल सकती। शाबाश बेटा। हर्षा जैसी साधु पूजा से ज्यादा मेकअप में टाइम लगाती है, तब जाकर भक्तों का इतना सारा प्यार पाती है। ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है। जय हो हर्षा माई की। चौथी कुंभ खोज है मासूम चेहरे वाली, मेले में माला बेचने वाली, नीली आंखों वाली मोनालिसा सिंह। महाकुंभ मेले में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई थी, वहाँ महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मोनालिसा की मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। महाकुंभ में मोनालिसा की नीली आंखों का जादू चला, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छा गई। ऐसे कुंभ में आने से पहले मोनालिसा को भी नहीं मालूम होगा कि मेले में माला बेचते बेचते लोग उसके नाम की माला जपने लगेंगे। मोनालिसा महाकुंभ में अपने परिवार के साथ गई तो थी रुद्राक्ष की माला बेचने, लेकिन वहाँ माला के बदले उसकी नीली आंखों की बातें होने लगी। मीडिया ने मोनालिसा को इतना दिखाया कि बिग बॉस 18 में बिग बॉस ने भी ईशा को नहीं दिखाया। नीली आंखें, क्यूट स्माइल, तीखे नैन नक्श, अच्छी दिखती है ब्लैक ब्यूटी। सुना है उसको बॉलीवुड से मूवी ऑफर हुई है, लो बन गई सेलिब्रिटी। कुंभ में वायरल हुई नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिल चुका है। वहीं सोशल मीडिया पर उसके ग्लैमरस लुक वाले वीडियो भी तैर रहे हैं। ओ मोनालिसा माई की। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। या अब्दुल्ला दीवाना नहीं, दीवानी है, जो बेशर्मों की नानी है। मुस्लिम धर्म की एक ऐसी लड़की है जो महाकुंभ स्नान करने आई है, बोल रही है कि महाकुंभ स्नान कर लूंगी तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, यही बोल रही है ना? हाँ बिल्कुल। मान ना मान तू मेरा मेहमान, वैसी है एक बेशरम शबनम जान। सर जी, ये जो यहाँ के पुलिस है, इन्होंने बहुत हेल्प की मुझे यहाँ से निकालने में। और ये सर जी है पुजारी जी, इन्होंने भी काफी ज्यादा मदद की। किसी को नाम मिल गया, किसी को भगवान मिल गया। शबनम बहुत परेशान है, इसे ना नाम मिला ना कोई पहलवान मिला, और भगवान तो इसे बिल्कुल नहीं पहचानता।